वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी इंतहाई अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सैटरडे को हमने जी गुफ्तगू का आगाज़ तो कर दिया था, बट चूंकि वो कुछ लाइव वाला हमारे साथ जो थी 2-3 इवेंट्स चल रहे थे तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज प्रॉपर और इन डिटेल हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। हिजामा क्या है और किन किन ये सूरतों में बहुत ज़्यादा मौसर है, कौन लोग करवा सकते हैं, कौन लोग नहीं करा सकते। कुछ SOPs होते हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर आपने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कराना है, कोई ऑपरेशन आपका प्लान किया गया तो उससे पहले आपको कुछ SOPs बता दिए जाते हैं। तो हिजामा की सूरत में भी ऐसे है, कौन लोग करवा सकते हैं, कौन लोग नहीं करवा सकते हैं। अगर आपने करवाना है तो उससे पहले आपको क्या चीज़ें प्लान करनी है, आपको प्रॉपर जिससे आप करवा रहे हैं। अच्छा, हजामा जो कर रहा है उसका इंतखाब करना भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब आपको हर जगह पे लोग हजामा करते नजर आ रहे हैं। ये प्रॉपर एक टेक्निकल काम है, हर कोई नहीं कर सकता, इस चीज़ को समझ लें। इंतखाब उसी बंदे का करें जो प्रॉपर इसका जो है वो नॉलेज रखता है। सेकेंडली, जो टॉपिक हमारा है, हमने जिस पे बात करनी है वो है जी आजकल डिप्रेशन हर जगह है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है। लोग शिकायतें करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यकीन माने जिस दिन आप अच्छी तरह खूब अच्छे तरीके से सो के आते हैं ना, तो आप काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एनर्जी आपकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये मैंने खुद चीज़ें देखी हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि रात को सम टाइम आपको नींद नहीं आ पा रही है, बच्चों के साथ आप नहीं सो पाए हैं, तो सुबह उठ के आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको कहीं ना कहीं मुतासर लगती है। मेरे साथ तो इवन ये होता है, मैं सही तरह से बोल भी नहीं पा रही होती, मुझे खुद ही समझ आ रही होती मैं क्या बोल रही हूँ। बट दूसरी तरफ जब आप अच्छी तरह से नींद पूरी करके आते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब बहुत लोग शिकायत करते हैं नींद नहीं आती है, सारी सारी रात गुजर जाती है, दिन आ जाता है, नींद नहीं आती है। सो इसके लिए भी हम बात करेंगे। सेकेंडली, स्किन आपकी बहुत अच्छी रहेगी जी, इस पे हमने बात करनी है। स्किन के लिए आप बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट कराते हैं, बट वो थोड़ी देर के लिए असर रहता है, दोबारा आपकी स्किन वही। बट आपके अंदर से अगर ब्लड जो आपका प्योरीफाई नहीं होगा, साफ खून नहीं होगा, वो स्किन पे चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो वो लोग जो कि चमकदार स्किन चाहते हैं, हिजामा वो भी करा सकते हैं। हम आगे चल के ज़रूर इस पे बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाती चलूँ जी। हकीम अताउर रहमान और हमारे साथ जी हकीम फैसल जबरानी साहब मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हजामा होता क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजामा एक ऐसा इलाज है जिसके अंदर आपकी जो स्किन है, सुपरफिशियल जो स्किन है, लेयर है, उसके नीचे मिसाल है हमारी जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, उसके ऊपर फ्री रेडिकल्स जिसको हम मताफुन मवाद या रद्दी मादा कहते हैं, टॉक्सिन और डेड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो क्यों बनते हैं? हमारी खुराक की वजह से, हमारी खुराक की बेतदाली, हमारा लाइफस्टाइल। अच्छा, उन रेडिकल्स और फ्री सेल्स को, डेड सेल्स को आप जो है जब तक किसी कट का लफ्ज मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल करूंगा, कट और चीज है, ये स्क्रैचेस स्किन है ना, ऊपर की लेयर है, इसके अंदर लाइट सा स्क्रैच डाल के उस मताफुन मवाद जिसमें 70 to 80% रद्दी मादा है, फ्री रेडिकल्स हैं, 70 to 80% रद्दी मादा है। अच्छा। जो निकलता है। हाँ। और ये जरूरी नहीं है कि जहां आपने स्क्रैच डाला वहां जहां रेडिकल्स फ्री होंगे वही निकलेगा। अदरवाइज कई जगह आप कप लगाते हैं और वहां से ना ब्लड निकलता है ना कोई चीज निकलती है। इट्स मीन वो एरिया आपका फ्री रेडिकल से वैसे ही पाक है। ठीक है। तो हजामा लोगों की यानी एक सुन्नत अमल है और नबी मेहरबान ने फरमाया कि आपके तमाम इलाजों में जितने इलाज हैं उनमें सबसे बेहतर इलाज हजामा है। और इसके हदीस से भी हमें रेफरेंस मिलता है, नबी मेहरबान ने फरमाया कि 3 इलाज जिनको आप अपनाओ, जिसके अंदर हजामा करना, शहद पीना और दाग लगाना। दाग लगाना उस दौर में ये जिसको हम ये कहते हैं हीट की गरमाइश या वो गर्म चीज़ों से आग के ज़रिए जो दागा जाता था। लेकिन उस दौर में हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खून नहीं रुक रहा था तो उस दौर में भी वो दिया गया, दागा गया आग के ज़रिए। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोशिश करें कि यानी कि सुन्नत से साबित ज़रूर है, लेकिन दागने वाला अमल आप अपनी उम्मत में ज़्यादा ना करें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। लेकिन हजामा जो है, ये मैं आज आपको बता दूं कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जब नबी मेहरबान मिराज पे गए, मिराज शरीफ पे, तो वहाँ फरिश्तों के जो टोले थे उनमें मैक्सिमम बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदायत की गई कि अपनी उम्मत को हजामा लाजिम करें। और नबी मेहरबान ने फरमाया कि हजामा ऐसा इलाज है, पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां मौजूद हैं, फ्री रेडिकल्स को आप दवाइयों के जरिए नहीं ख़त्म कर सकते। फ्री रेडिकल्स को आप
अपनी ग़िज़ा के ज़रिए नहीं ख़त्म कर सकते। जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ वाहिद हजामा है जो आपको मुतफ़न, और ये अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएं तो ये कैंसर तक चली जाती है बात। तो इसलिए इस उम्मत को लाजिम करार दिया गया, और मैं समझता हूँ कि उम्मत के हर फर्द को हजामा लाजमी कराना चाहिए। ठीक है, हजामा का प्रोटोकॉल क्या होता है हकीम साहब? कौन कौन लोग करा सकते हैं, कौन लोग नहीं करा सकते हैं? एज ग्रुप क्या इसमें मैटर करते हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ग्रुप से डिपेंड करता है, मतलब अगर अच्छा हिजामा करने वाला है वो, ठीक है, तो वैसे नॉर्मली बच्चे से लेके 70 ईयर जो होते हैं ना, बच्चे से मुराद के अगर शोर होना चाहिए बच्चे को, हम उसको कप लगा रहे हैं वो एरिटेट करके बता सके कि हाँ जी यहाँ मुझे दर्द है, ये वो उस हिसाब से, यानी कि 4 साल से लेके 70 साल तक की एज में आप हिजामा कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दूसरा इसमें डिपेंड करता है करने वाले के ऊपर, कैसे वह कितनी महारत रखता है। मसलन अगर एक 70 वाला जो है आपका पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको शुगर भी है और कार्डिक भी है, फिर उसको करना या नहीं करना। हिजामा का मकसद तो एक यही है कि आपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में पॉइंट लगा के उसको करना है ये आपकी अपनी महारत कर सकता है। बिल्कुल। हिजामा सबसे ज्यादा मौसर किन चीजों में है? हम कि अच्छा जी अगर आपको सरदर्द रहती है, अगर आपको मुसलसल एक मसला चल रहा है, तो उसमें आप हिजामा करा लेंगे तो 100% नताइज हैं। किन किन चीजों में हिजामा के बहुत जबरदस्त और जल्दी नताइज सामने आ जाते हैं? इसमें जो आपने शुरू के जो आपने पॉइंट आपने खुद माशाल्लाह बताए थे वो बेहतरीन पॉइंट है। स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, नींद के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बॉडी की प्रॉब्लम है, आपकी एक्नी हो गए, आपके रिंकल्स हो गए, या आपकी इन्फेक्शन हो गई, एलर्जी हो गई, ये सब ब्लड से रिलेटेड है। तो इसमें बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट है हिजामे का अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी जो एनीमिया का शिकार है, खून की कमी होती है, वो हिजामा करा सकते हैं? उसमें फिर हम वेट कपिंग के अलावा हम ड्राई कपिंग पे आते हैं उसको। अच्छा। अगर ज़रूरत पड़े तो हिजामे का जो दोनों सूरतों में है ना, अगर आप वेट कपिंग मतलब ब्लड वाला नहीं कर सकते, उसको अगर हमने इसको रिलीफ देना है तो हम उसको ड्राई कपिंग के ऊपर उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसकी। सही। सो हकीम साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई हिजामा कराना चाह रहे हैं तो उसको क्या एकदम से जाएंगे हिजामा कर दिया जाएगा, या उसके लिए पहले प्रोटोकॉल करना पड़ता है, आपको टाइम लेना पड़ता है, आपको कहा जाता है अच्छा जी खाली पेट आने, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें हम ऑपरेशन भी कराना होता है ना, तो एक प्लान आपको दे दिया जाता है, तो ये कोई प्लान दिया जाता है प्रॉपर? जी, हजामा जिस शख्स ने करवाना है, देखें ये एक ऐसा सुन्नत अमल है जिसके अंदर सिर्फ आपका मेडिकली तौर पे आप पाक साफ नहीं होते, स्पिरिचुअली तौर पे भी आप पाक साफ होते हैं। अच्छा। कई रेफरेंस में ये भी मिलता है कि जब आपको जादू टोना या नज़र बद या हसद के इशूज़ हों तो उस सूरत में भी जो सुन्नत पॉइंट है उनमें हजामा करने से आप जादू टोना और ये जो है नजर बद और हसद से भी महफूज रहते हैं। हकीम साहब ये तो अब आपने बहुत अहम पॉइंट उठा दिया। आज हर बंदा समझता है कि उसको जो है नजर लगी हुई है, हर बंदा समझता है। अच्छा, सम टाइम में से इनकार नहीं कर रही, ये तो जी बरहक है, नजर लगती भी है और बहुत बुरी लगती है, और लेकिन ना अब आपको ये लगता है कि अब वो आप सदका दे रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो अब एक आपने इतना जबरदस्त पॉइंट उठाया कि हसद भी अगर कोई कर रहा है आपसे, अगर किसी ने नजर भी लगाई है तो हिजामा। हाँ, देखें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये एक सेंटर का पॉइंट है जिसको हम रास का पॉइंट कहते हैं। अच्छा। इस रास के पॉइंट पे मेडिकली तौर पे भी नुक्स आता है और स्पिरिचुअली भी आता है। जिन लोगों को नजर बद हसद होती है तो यहाँ पे उनके बोझ बनना शुरू हो जाता है और तबीयत भारी बोझ रहती है, आंखों से पानी निकलता है, ये सिम्टम है दोनों। अच्छा, मैं जो बता रहा था आपको SOPs के वाले से कि हजामा करने वाला भी और हजामा कराने वाला दोनों वजू में रहेंगे, बावजू रहेंगे, क्योंकि ये सुन्नत इलाज है। अच्छा। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आप खाली पेट हजामा कराएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ ये है कि हजामा हम करने के बाद फौरी अपना काम का शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हजामा आप कोशिश करें खाली पेट करवाएं, और जिस दिन आपने हजामा करवाना उस दिन भी और अगले दिन आप उसको कम से कम अगर आप 6 से 7 घंटे नींद लेते हैं ना तो आपको 11 से 12 घंटे नींद आएगी भी और आपने लेनी भी है। रेस्ट करना है आपको नींद भी बहुत आएगी। जिस दिन आप हजामा करवाएंगे ना आप मेंटली तौर पे ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे कि जैसे आपकी बॉडी पता नहीं कितने बड़े बोझ से पाक साफ हो गई है। अच्छा। यानी हम खुद हजामा करवाते हैं माशाल्लाह, मैं 1.5 माह 2 माह बाद हजामा करवा लेता हूँ। और बाकी जिन लोगों में मिसाल के तौर पर अयाम के दिनों में ख़वातीन हजामा नहीं करवाएंगी, जो हमारे पेशेंट्स ये जो प्रेगनेंसी में भी हजामा नहीं होता, डायबिटीज पेशेंट का हजामा अपनी कंडीशन पे होगा, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। लास्टली ये कि जो इसमें है अगर नज़ला जुकाम बुखार है उस सूरत में भी नहीं वो आप करवा सकते हैं। अच्छा। इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं। लेकिन जो
खून पतला करने वाली अद्वियात लोग खा रहे हैं, जैसे हमारे हार्ट के पेशेंट हैं या कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स लेवल के पेशेंट हैं, तो उनके लिए भी हजामा बहुत मोहतात रह के करवाना चाहिए। अच्छा, फिर आपने एक बात की कि ब्लड नहीं निकलता। देखें, हमें नबी मेहरबान की जो जिंदगी में जो उनकी जो फरमुदात मिले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा रोजे की हालत में भी करवाया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, अब यहाँ हमारे होता है ना, अच्छा रोजा रखा जी, रोजा मकरूह हो जाएगा, हाँ, रोजा टूट जाएगा, आपका ब्लड निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा एहराम की हालत में भी करवाया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में जाने के लिए भी चाकू चौबंद रहने के लिए भी हजामा करवाया। अब देखिए हजामा कितनी बड़ी नेमत है कि आपने एक सफर पे जाने के लिए आप कितनी तैयारियां करते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा जब भी उम्रा पे या सऊदीया में हज के सफर पे जाता हूँ, मैं लाजमी हफ्ता पहले हजामा कराता हूँ। उसका ये फायदा होता है कि आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से भी पाक हो जाती है, और जो स्पिरिचुअली आपकी एनर्जी आपने वहां जाके गेन करनी है, उसमें आपको बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा सरूर आता है, और बड़ी यानी कि एक आपको आपकी बॉडी में फर्क, चूंकि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का। इंसान जिस्मानी केयर तो बहुत करता है, रूहानी तौर पे हम अपनी केयर नहीं करते। तो जब दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी ना, तो हमारी पूरी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ के वाले से भी स्पिरिचुअली हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। स्किन की मैं बात कर लेती हूँ हकीम साहब, स्किन आपकी अच्छी होना शुरू हो जाती है। आपने जो पिक्चर शेयर की थी, मैं तो वो देख के हैरान हो गई कि बच्चे का फेस बिल्कुल दोनों तरफ से भरा हुआ था दानों से, और हजामा के बाद कितनी देर में उसका रिजल्ट आना शुरू होता है? अच्छा, इसमें देखने में आता है, आपने वो पिक्चर देखी होगी जो उसमें कंडीशन थी, ठीक है। अब उस बच्चे की एज तकरीबन 10 एज थी, ठीक है। अगर उसमें उसका तकरीबन वेट 60 to 65 kg था। अब देख के आपको लग रहा होगा कि उसके हमने कपिंग की है कि चेहरे पे उसकी स्किन ठीक हो गई, ऐसा नहीं था। उस बच्चे का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें हमने कम्युनिकेट किया ब्रेन को बॉडी के साथ कि जितने एक्स्ट्रा टॉक्सिन बन रहे हैं नेचुरली तौर पे स्क्रीन पे ना वो स्किन किस तरह हाँ वो नेचुरली तौर पे निकले, या यहाँ पे जगह नहीं है कोई इसके देख रही होंगी आपको जगह नहीं जहाँ पे पॉइंट लग सके। तो उसके बाद जब मैंने इसको 2 हफ्ते का टाइम दिया, इसकी ये तकरीबन 75% साफ हो चुकी थी। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं कि इसके चेहरे पे ऐसे प्रॉब्लम है हम उसको अप्लाई कर दें वहाँ पे कप। इसके ब्रेन को, इसके इम्यून सिस्टम को, इसके डिटॉक्सिकेशन के पॉइंट्स को हमने किया, तो 75% विद इन 10 डेज ये क्लियर हो चुका था बिल्कुल। फिर नेक्स्ट में सिर्फ 2 से 3 पॉइंट मैंने सिर्फ चेहरे पे लगाए हैं। अगर कोई कहता है कि स्किन चले अच्छी है, मतलब अब मेरी स्किन पे कोई पिंपल नहीं है, बट मैं कहती हूँ मेरी स्किन चमकदार हो और मेरी स्किन खूबसूरत लगे, तो उसके लिए भी हिजामा होता है, उसका अच्छा रिजल्ट आता है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो सुन्नत पॉइंट है वो इसके लिए बहुत बेहतरीन है, और यही सुन्नत पॉइंट आपके लिए ब्लड प्रेशर के पॉइंट के लिए बहुत बेहतरीन है। इट मींस कि आपकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो पिछले 10 सालों से भी चल रही होगी खत्म हो जाती हैं। बड़े ज़बरदस्त मैजिकल इसका तो फिर रिजल्ट होगा। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि कितना टाइम होता है हिजामा के लिए? क्या आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना टाइम? हाँ, इसमें आपने माशाल्लाह ताब भाई ने बहुत अच्छा बताया इसमें ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँगा इस चीज़ को कि लोग ना चलते फिरते ऐसे कर रहे हैं, अच्छा यार मैं ना हिजामा करवा के देख लूँ। इसमें पूरी डिटेल होती है। मैं तो इस तरह नहीं करता बिल्कुल भी कि आपने खाना खाया, पेशेंट आ गया, अच्छा हिजामा कराना, चलें जी लेट जाइए, पॉसिबल। थोड़ी सी मैं इसमें मिसाल दूंगा ताकि आपकी ना ब्रीफिंग क्लियर हो। मतलब जब हम रोज़े रखते हैं, जब ठीक है, रोज़ा खुलने के बाद हम जब अफ्तारी खा चुके होते हैं, उसके बाद हमारी क्या हालत होती है? हम लेजी और सुस्त और सारा कुछ हो चुके हैं। यही हिजामे की कंडीशन होती है जब आप खाना खा चुके होते हैं, आपका ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा है आपके उसको डाइजेस्ट करने में। आपके गोदाम में ये स्टमक में ये चीज़ आ चुकी है, उसमें उसकी तरफ तवज्जो देनी है। जो हमने इम्प्लीमेंट की है उसके ऊपर हिजामे की उसमें तवज्जो ही नहीं देनी, ठीक है। तो लाजमी मैं प्रेफर करूंगा कि हमेशा खाली पेट ही हिजामा करवाया जाए, ठीक है। और जैसे इसमें कह रही है प्योरिफिकेशन के लिए 3 से 4 चीजें काउंट होती हैं। हकीम साहब, ये है कि चीज एक सम टाइम होता है ना कि मैं एक दवाई खा रही हूँ, मैं मेंटली वो नहीं कंफर्म होती कि पता नहीं मुझे इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आपका इत्तेकाद होना जरूरी है। तो क्या उन्हीं लोगों को रिजल्ट मिलता है मौसर? क्योंकि ये नफ्सियाती मसला भी है ना। आप मेंटली कुछ चीजों को अगर पॉजिटिव ले रहे होते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, आप कह रहे होते हैं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वाकई आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें बताया जाता है, ये हमारे SOPs में है कि सबसे पहले पेशेंट खुद एग्रीड होना चाहिए, ठीक है, वो खुशी से करवाए। अगर आप किसी के धक्के दिए आगे कि जाओ जी हजामा कराओ, तो फिर शायद आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिले। फौरन कुछ चीज़ों में रिजल्ट आ जाता है। जैसे अब आज का हमारा टॉपिक है जिस पे आगे चल के हमने परफॉर्म भी करके आप दिखाएंगे कि लेथार्जी के आप थके हुए हैं और परेशान है, डिप्रेशन है, इसमें रिजल्ट कितनी देर बाद आना शुरू होता है? तकरीबन हाँ, एक दफ़ा अगर पेशेंट सो के उठता है ना, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे रिलैक्सेशन अपने आप मिलती है। लेकिन उस सूरत
सूरत में हम पता लगता है कि वो किसी फैक्ट्री या किसी मिल में काम कर रहा है, उसने 10 घंटे अपने आप को वैसे ही थका चुका हुआ है, तो हम फिर उसकी पूरी डिटेल लेके प्रॉपर उसको टाइम देते हैं इसके लिए, ठीक है। उस टाइम के बाद आता है जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में ही है कम से कम वो। अच्छा, इसके सेशंस होते हैं? इसमें उस पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने अरसे से प्रॉब्लम ठीक है, पेशेंट का पूरी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसके मुताबिक प्लान किया जाता है। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक वंस अगेन। सो कुछ लोग जो कि हजामा से खौफजदा होते हैं कि अच्छा कट्स लगेगा, प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आज हम यहाँ पे हजामा आपको परफॉर्म करके भी एक छोटा सा आपको एक एपिसोड दिखा देते हैं कि ये इफेक्टिव किस तरह से होता है, हजामा परफॉर्म किस तरह से किया जाता है, कौन कौन लोग करा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं ये, तो इनका हजामा आपने करना है, तो क्या प्रोटोकॉल, नाश्ता वगैरह किया हुआ आपने? ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बता दें हकीम साहब, आगाज़ कहाँ से करेंगे आप? इनका सबसे पहले इनकी वेट कंडीशन और माशाल्लाह सबसे पहले आपने खुद ही पूछ लिया नाश्ता किया होगा, ठीक है, मतलब ये टायर्ड नहीं है, अभी नॉर्मल है। और हाँ, इनके हम 2 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसके लिए फर्ज करें हम इनके लिए एंजाइटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं बाल साफ करके हमें आना पड़ता है, हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से जस्ट 1 पॉइंट हम इसके ऊपर ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब जेल लगा के वो लगा के। इनका खास नंबर ऑफ कप्स होते हैं, हमारे पास तकरीबन 7 पॉइंट नंबर ऑफ कप्स होते हैं। ये मैं डिफरेंट दिखा दूं। हाँ बिल्कुल, 2-3 साइज के कप हैं ये जी, ये देखें जी, 3 एक ये साइज का। इनको डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज करें, उसकी सिलेक्शन आपने करनी, ठीक है। ये सिर्फ डिप्रेशन का बताऊंगा और स्किन के लिए लगा के मैं उसमें थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें हम जेल वगैरह लगा के या हनी सबसे बेस्ट प्योरीफाई है करके हम कनेक्ट करके यहीं पे जस्ट एक इट मीन्स हज़ारों साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हजामे में इस जादू और टूना और सहर का इलाज है। यहाँ पे प्यूटरी ग्लैंड होता है, आज की साइंस ने जो बताया हुआ है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पॉइंट जब एक्टिव करता है, आपका अपने आप पूरी बॉडी उसमें रिकवर होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। इतनी बेहतरीन साइंटिफिक पॉइंट शहद लगाना है? शहद हम इसको सिर्फ वो करने के लिए लगाते हैं, वैक्यूम करने के लिए, हम पकड़ के तो नहीं रखेंगे इसमें। हाँ। या एक होती है आपके पास गन होती है, जैसे मेरे पास ये मैनुअल वैक्यूम है, वो गन होती है, लेकिन गन हम इसलिए यूज नहीं करते, अक्सर लोग करते हैं, इसकी वैक्यूम की कंडीशन हमें आइडिया नहीं होता, पेनफुल होती है, कहाँ पे पेन उसको हो रही, कहाँ नहीं हो रही, ये हमारा अपने मैनुअल से हम इसको रोक सकते हैं, तो ये हो रही है और ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जितनी देर तक वो वैक्यूम होगा, कोई दर्द नहीं हो रही होगी, कुछ फील नहीं हो रहा होगा जैसे कुछ अंदर से खींचा जा रहा है, कुछ नहीं फील होगा, ये बिल्कुल पहले से बेहतर फील करता रहेगा। ये हम और आप देखने वाले होते हैं, पता नहीं रेड कलर का निकल रहा है और ये कमजोरी हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन कर रही होती है और आपका पिट्यूटरी पर सेकंड्स में बेहतर काम करना शुरू कर देता है यहाँ से। अच्छा, तो कितनी देर तक इसको ऊपर लगा रहने देना है, वो डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इनकी अपनी कंडीशन पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपके इस लेवल से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट होते हैं 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं होते। वहाँ पे आपका जब रिच प्लाज्मा आना शुरू हो जाता है हम उसको अच्छा हकीम साहब, अब बहुत सारे लोग क्योंकि सोशल मीडिया से देखा देखी ना चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, तो हम जो तरीका बता रहे हैं अगर कोई घर में खुद देख के कर ले तो ये ठीक है? बहुत गलत है, हम प्रेफर करेंगे हकीम साहब बताएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट बताया ना इन्होंने, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, अच्छा, और जेनेटिकली इश्यूज हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हमारी कोई रतूबात बनती हैं जो सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, तो इस पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर लगाने से औलाद भी होती है जी। इस पॉइंट से नजर बद, हसद, बुगज भी खत्म होता है। इस पॉइंट से डिप्रेशन, एंजाइटी में भी रिलीफ मिलता है, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और दिमाग पे हर वक्त अफसुर्दगी रहती है वो भी इससे ठीक होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना वैसे डिप्रेस रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, हाँ, सुकून होता है। बिल्कुल, ये 4 पॉइंट, ये पॉइंट, अलैन के 2 पॉइंट, आप जरा ना बैक करके दिखा दें, हम सुन्नत पॉइंट बता दें जी। कब अखदाइन जी सुन्नत पॉइंट है देखें, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, ठीक है। 2 पॉइंट एक और दिखाएं, ये 2 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे आप देख लें, एक साथ ही लगा देंगे। हाँ, वो इकट्ठे भी लग सकते हैं, कोई इशू नहीं। और लास्ट पॉइंट इनका ये बिल्कुल C7 सीरियल जो हमारी, ये देखें यहाँ पे लगेगा। ये 4 सुन्नत पॉइंट अगर आप लगा लेंगे, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, नज़ेबद, और ये 4 सुन्नत पॉइंट है। और नबी मेहरबान ने बताया कि चांद की 3 डेटें, कमरी डेटें 17,
19 और 21 में जो हजामा करवाएगा वो अल्लाह के हुक्म से शिफा पाएगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। ये बहुत बड़ी बात है जी। वो बहुत सारे लोग जो कि मुख्तलिफ इलाज करा के तंग आ गए हैं। मैं वैसे रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि एक दफ़ा हजामा करा के देख लें। बहुत सारे बेऔलाद लोग जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो दवाइयाँ खा खा के थक गए, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एक दफ़ा करा के आप देखें तो इंशाल्लाह इसका बड़ा आपको ज़बरदस्त रिजल्ट। बट अगेन एक आपने इंतखाब जो करना है वो बहुत अच्छे किसी का करना है, दूसरा आपने पूरे अपने तकात के साथ कराना है। तब इसमें एक चीज़ और बता दें कि हजामा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अहल है तो वो FTJ है। ठीक है। FTJ कौन? फाजिल तिब व जराहत, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तिब की डिग्री दी है। तो वो लोग हजामा करें और एक कंसल्टेंट गाइड करेगा कि ये बच्चा है जिसका वजन कम होता है उसमें कफ भी कम लगते हैं, और जिसका वजन ज्यादा होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो फ्री हमारे रेडिएशन है या जो टॉक्सिफिकेशन है वो ज्यादा होता है, तो उसमें कफ भी ज्यादा लगता है। ठीक है। हकीम साहब क्या लगा रहे हैं आप इनके फेस पे? अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। इसमें हमारे जो अपने हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना, हम सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारी रतन जोत और इसमें हमारा जो होता है जैतून ऑलिव ऑयल, उसका हमने बनाया होता है ताकि ये हम इसको अच्छी तरह से प्योरीफाई भी कर सकते हैं। उससे पहले जो हमारी ज़बान में जिसको क्या कहते हैं, फिटकड़ी, उसी के पानी के साथ इसको प्योरीफाई कर रहे हैं। साफ करने के बाद इसको लुब्रिकेट इसलिए करना ताकि डायरेक्ट इसके लगाएंगे तो ज़्यादा निशान पड़ जाएगा। ठीक है। माइनर सा बिल्कुल लुब्रिकेट करना, ये देखें। ठीक है, अगर इसमें ये हल्का सा हो जाएगा, इनको पेन भी नहीं होगी और कप की ग्रिप भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ड्राई वो कर लें या फेस के लिए करें? ये फेस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने फेस के लिए बताया था ना, उसी हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। अब इस पे डिपेंड करता है। अब इस इसकी बच्चे स्किन का पे फेस थोड़े से निशान हैं। जी जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल देखिए, है। पैचीद है। लेकिन ये लीवर से भी रिलेटेड है। इनको HB की मेडिसिन की साथ जरूरत है इस पेशेंट को सिर्फ में। ठीक है, फर्ज करें मेरा भी लग रहा है ये थोड़ा सा ना। हाँ बिल्कुल है, इसमें हम इसको रिकमेंड करते हैं साथ ऐसे पेशेंट को। ये मेरे पास आया ठीक होने के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि इसको हिजामे से ही इसको फ्री कर दूंगा। इसको ठीक होने के लिए ये चीजें जो रिक्वायरमेंट है एज पर कंडीशन पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर इनफ है ये वाला पॉइंट। इससे बड़ा हो तो ये अपना ही करने वाले जो हिकमत करने वाले जो उसी को पता होगा। इससे बड़ा पॉइंट सर मैं बताता हूँ, अगर ये मैं ये लगाऊंगा ना, इसने आंखें भी खींच लेनी है। ठीक है, ये डिपेंड करता करने वाले। इन चीज़ों को खास एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। इस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए हिजामा करवाने वाले को। ये देखें, माइनर सा सिर्फ ये कोई दर्द या पेन आप पूछ सकते हैं इससे। और ये देखें रेडनेस फौरन आना शुरू हो गई। और एक और बात, हम अक्सर लोग पूछते हैं कि ये निशान कितनी देर में जाएंगे। ये निशान जो चेहरे के निशान है ना, ये तकरीबन 3 से 4 दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम इसको सुपरफिशियल और अच्छे तरीके से करें, मतलब हमने हर 30 सेकंड के बाद इसकी डिटॉक्सिफिकेशन साफ करके लगाते रहें, कंटिन्यू इसके ऊपर वैक्यूम या प्रेशर नहीं रहेगा। इसको हकीम साहब ड्राई कपिंग कहते हैं? नहीं, इसको हम वेट कपिंग में इसलिए नहीं लेके आ रहे कि ऑन इसमें हम कर नहीं सकते, वो उसको कर नहीं सकते। इसका तरीका ये होता है, इसके हमारे जो इरेजर और इसका होल्डिंग टूरा होता है, इसके साथ इसमें लगा के बिल्कुल माइनर से स्क्रैच करते हैं। और यही महारत है। ठीक है, और खास तौर पे चेहरे पे, और खास तौर पे अगर लेडीज हो तो उसमें ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, और हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि ये निशान हमारे खत्म नहीं हो रहे। मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, इसकी पूरी ये खद का नाम देते हैं इसको हमारे ने, ये पूरी जो गाल है इसको जरा क्लोज करके इसको दिखा दें। हमाद का चेहरा, आप निशान देख रहे हैं, अभी एक राउंड सा निशान इसके चेहरे पे आ गया। हाँ, ये जस्ट 1 मिनट इसके ऊपर ये हमने लगाया, इम्प्लीमेंट किया। ये 3 से 4 मिनट लगा रहे तो वाजिया नजर आ रहा होता है। इसके माइनर स्क्रैच करने वाला अगर अच्छा होता है वो भी नहीं नजर आते। और ये डिटॉक्सिफिकेशन करके विद इन 3 और 4 डेज नॉर्मल होकर स्किन ग्लोइंग खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये पॉइंट ये भी बता दूं कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ठीक है, इसके लिए ऑपरेट करवाते हैं लोग। आप इमेजिन करें ये 4 पॉइंट सुन्नत और स्किन के यहाँ 2 पॉइंट लग जाएं। जिन लोगों को साइनोसाइटिस की इश्यूज हैं, जिनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे मिलेगी। यानी ये अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी शिफा रखी। हकीम साहब, अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं ऐसे स्किन खिंची जा रही है तो वो ये तो नहीं आपकी स्किन बाद में ढिलक जाएगी? और नहीं, देखें जिस जगह ब्लड सर्कुलेशन आप लेके आते हैं ना, तो वहां पर स्किन टाइट होती है। जहां ब्लड आपका नहीं जा रहा वही डेड बनते हैं, वहां पे जो बाकी रेडिएशन वहां ज्यादा होती है। ये तो हम आपकी स्किन को अगर ब्लड आ रहा है तो इट्स मीन कि आप चाकू चौबंद है। तो बाद में आपको फेस पे कुछ लगाने के लिए भी दिया आपने उसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल लगा लें, बस सिंपल। अब यहाँ पे यही है सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको देखें स्किन कैसी आई यहाँ पे जी, ठीक हो गया। अब यही स्किन अगर हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे कुछ भी नहीं आएगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी।
और इसको ये कप लग चुका हुआ है। नहीं, अब देखिए बिल्कुल भी स्किन नहीं यहाँ पे उसने skin ग्रिप बिल्कुल की। नहीं है। ये डिपेंड करता है इस एरिया की स्किन के ऊपर हमने कितना प्रेशर रखना है, इस एरिया की स्किन के ऊपर हमने कितना प्रेशर रखना है। अगर आपकी ये लेयर है इसके ऊपर हमने कितना प्रेशर रखना है, आपकी पिंडली की जो मोटी स्किन है वहां पे लेकिन उस कितना बेचारे का मसला ये है ना, तो उसकी तो लेयर ही कुछ नहीं है, तो वहां से स्किन को क्या पकड़ेंगे? नहीं, ये हमें बताने में ज्यादा अच्छा आ रहा है बजाय इसके, क्योंकि हेल्दी तो ज्यादा लोग नहीं होते। हाँ जी, ये नॉर्मल जो लोग होते हैं इस पे ज्यादा मैसेज आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सो ये स्किन के सिर्फ ये 2 पॉइंट है। स्किन के अगर फेस ज्यादा हो तो हम ये 2 ये और 2 ये और ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है, 5 ठीक है। पॉइंट डेफिनेटली। टाइम कितना लगता है इसको? इसको तकरीबन आपने 20 एक कप लगाया, हाँ जी। उसको स्टे कितनी देर तक रखना है? तकरीबन 4 से 5 मिनट 4 से 5 मिनट रखना और उसके बाद रिमूव कर देना है। और कितने सेशन में आपकी स्किन आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देती है? पहली ही दफा हिजामा करवाने के बाद अगर खुराक अपनी अच्छी रखेगा, मसलन हम इसमें कहते हैं नेचुरली आयरन, चुकंदर बेहतरीन है, गाजर बेहतरीन है, अपनी रूटीन में रखे, डायरेक्ट विटामिन सी, लंप ऑफ आपका जो आंवला है वो अगर करता रहे शुगर धो के ना मुरब्बे को, वो बेहतरीन है, इसको डायरेक्ट विटामिन सी मिल रहा होगा। अगर ये चीजें साथ रखे तो विद इन वीक ये बहुत बेहतर महसूस करेगा। सही। मुझे ये बता दीजिएगा हकीम साहब कि अगर ये कह रहा है कि जी मुझे नींद नहीं आती है, तो नींद के लिए भी हमने वो जो 2-3 सुन्नत पॉइंट बताए थे, उसी के लिए वही होगा तरीका? जी जी बिल्कुल वही। सबसे पहला पॉइंट जिसमें ये होता है आपका रास का, इसको या फूक का पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से भी स्किन ऐसे ऊपर आ जाती है? बिल्कुल नहीं, इसी तरह ही होगी जैसे ये है, क्योंकि आपका स्केल इस तरह के इसके साथ ये चपटी हुई है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके 2 अखदाइन के पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जितना कर्व है, ठीक है, ये सारा एक ही मुकाम आता है, एक ही पॉइंट आता है। तो बेस्ट पॉइंट इसमें नींद के लिए ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, जैसे अता भाई ने बताया था, बेस्ट पॉइंट है नींद के लिए। तो ये बालों के साथ वो मुश्किल नहीं हो जाता? यही मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं अभी इसमें वो कर नहीं सकते थे हम इसको, जब हम इसको करते हैं ना जेल होता है इसके साथ, या फिर बड़ा आसान तरीका, पेशेंट एग्री भी हो जाते हैं, छोटा सा यहाँ पे हमने कट किया, उसको वो मशीन से साफ किया और वहाँ पे कप लगा दिया। बेहतरीन इम्प्लीमेंट वैसे है यही है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ से रिच प्लाज्मा कलेक्ट करना ही हमारा बेसिक है, वो देख के हमने कप उतारना होता है। सही हो गया, ठीक है, इसलिए वो बेहतरीन है। यहाँ से तो नजर आ जाता है लेकिन यहाँ से वो नजर नहीं आता। सही। आपने कहा बच्चे अगर मुसलसल बीमार रहते हैं, उनका कोई इशू रहता है, तो आपने पॉइंट बताया जी, मैं आपको बताता हूँ, बैक कर दे जी। ये देखें जी, चले, एक पॉइंट है, दोनों हदीस में है कि दोनों शोल्डर्स शानों के दरमियान में हजामा करवाया करें। अच्छा, ये गर्दन से बिल्कुल नीचे एक हड्डी उभरी हुई है, इसको हम कहते हैं काहिल का पॉइंट। काहिल का पॉइंट क्या करता है, जो छोटे बच्चे जिनकी गर्दन टिकती नहीं है, वो बच्चे मासूम साल, जितनी होगी गर्दन, साल, सवा साल, 1.5 साल का बच्चा है, उसकी गर्दन नहीं टिकती, माएँ बड़ी परेशान है। तो आप इमेजिन करें कि जब आप इस पॉइंट के ऊपर हजामा शुरू करते हैं तो 3 सेशन के बाद वो बच्चे की गर्दन के ऊपर एक मजबूती आना शुरू हो जाती है। ये एग्जैक्ट पॉइंट है, देखें जी, ये काहिल का पॉइंट है, और ये सर्वाइकल 7 पॉइंट भी यही है, और इसमें बड़ी शिफा है। और यहाँ एक हदीस में यह भी है कि इन दोनों शानों के दरमियान में जो पॉइंट है उसमें 72 बीमारियों की शिफा है। यानी हमें इतनी हजामा से अफादियत मिलती है कि हम लोगों को ये जोर देते हैं कि हमें, देखिए अरब के अंदर हजामा आम है, वो अपने बच्चों का भी कराते हैं, खवातीन का भी कराते हैं। हमारे पाकिस्तान में हजामा को खौफ बना दिया गया है, जबकि इसका ब्लड के साथ ताल्लुक ही नहीं है। ये टॉक्सिन है आपका, जो कि आपकी सुपरफिशियल स्किन की लेयर के ऊपर स्क्रैच दिया जाता है लाइट सा। ठीक है जी, इसको जरा क्लोज करके दिखा दे, देखिए स्किन जैसे वहां से ये आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा जी। थैंक यू सो मच जी। हमारे पास टाइम कम है हकीम साहब, मैं जरूर उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी जो कि डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार, एंड यस आपकी स्किन पर इसके 100% जबरदस्त नताइज मिलेंगे जी। और सबसे बड़ी बात, जब सुन्नत नबवी है तो इससे पीछे हमें, मेरे ख्याल से बीइंग मुस्लिम, तो कोई इस पर दूसरा सवाल ही नहीं रह जाता। लाजमी कराएं, इसके मौसर रिजल्ट आएंगे। इंतखाब आपने जो करना है वो बहुत ध्यान से करना है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। 17 नवंबर जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं जी। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसी लाइव एक्टिविटी चल रही है, पता नहीं बर्थडे वाला सेगमेंट मिस हो जाए। अच्छा, समटाइम कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी कि हमारे से मिस हो जाता है, बट हम उसको नेक्स्ट डे में रख लेते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलिक जुनैद इकबाल चीमा की सालगिरह है, मोहसिन अली, फलक चीमा, अली याकूब और आयशा सैफ, आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे स्पेशल बनाएंगे। अगर कल 18 तारीख को आपकी सालगिरह है, पिक्चर भिजवा के नाम के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अभी शामिल करेंगे टुडेज वेदर। समरा हमें ज्वाइन करेंगे जी, हमारी रिपोर्टर। उनकी तरफ चलेंगे, मौसम की सूरत हाल वो बताएंगी। जी समरा, बताइए मौसम कैसा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, बाहर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो बागों के शहर में अभी भी फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 344 तक रिकॉर्ड की जा रही है। आलूदगी में बागों के शहर लाहौर ने भारत के शहर दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त जो है वो पहले नंबर पर बराजमान है। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन और चुभन का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह अब भी 800 से ज़्यादा है और अगर उन इलाकों के हवाले से आपको बताते चले तो इस वक्त शालामार के अतराफ में आलूदगी की शरह 814 रिकॉर्ड की जा रही है। DH फेज 8 में 755 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। वर्की रोड के अतराफ में 696 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में 695, FC कॉलेज के अतराफ में 686, मुल्तान रोड 649, CERP ऑफिस के अतराफ में 590, जबकि सांदा रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 577। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ समरा मौजूद थी और हमें बता रही थी जी बाहर मौसम की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।